नव वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। नव वर्ष का पहला दिन है सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरी ओर से भी आप सभी को, आपके सभी चैनल में जितना भी स्टाफ है सभी के लिए, दर्शकों को सभी के लिए मेरी ओर से नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना। क्या लगता है सर, इस नव वर्ष का पहला दिन है, विपक्ष किसी तरीके की कोई चुनौती पैदा करेगा? अखिलेश यादव पीडीए, संविधान निर्माता के अपमान तमाम को लेकर आगे चल रहे हैं, तो कुछ चुनौती मानते हैं आज से? हम तो हर चुनौती के लिए तैयार हैं और हम आज से सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। आज साल का पहला दिन है और सकारात्मक सोच के साथ हमें अपना विचार रखना चाहिए। अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ पूरा साल अच्छा बीते। तो मेरा तो ये सलाह है विपक्ष को भी कि आज सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है, नववर्ष की सर हर जगह पर आपने भी देखा होगा लोग बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन एक सर दुखद खबर भी आई है। लखनऊ के ही नाके से सर एक होटल में एक व्यक्ति ने सर अपने जो घर वाले हैं 5 लोगों की सर हत्या कर दी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना को लेकर? बताया जा रहा है उनके बीच में घरेलू विवाद था, हालांकि पुलिस बेटे को लेकर पूछताछ कर रही है। एक दुखद घटना है और इस तरह की घटना मैं कह सकता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मनुष्य शरीर बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है और न किसी की हत्या करनी चाहिए न आत्महत्या करनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ। इस तरह की घटनाओं को नहीं अंजाम देना चाहिए था। हो सकता है कहीं न कहीं कोई जांच में के विषय आएगा, परिवार में कोई विषय हो ऐसा जिसकी वजह से या वो व्यक्ति ही विक्षिप्त हो, क्या कारण हो सकता है ये जांच में विषय आएगा। लेकिन दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में सर प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ बनाई जा रही है। पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। अभी भी लाखों लोग जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंच रहे हैं सर। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जो उत्साह लोगों में है देखने को, रोज़ाना हमारे पास भी 10-20 लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें वहाँ दर्शन हो जाए, अच्छे से दर्शन करा दीजिए, करवा दीजिए। तो लोगों में जिस तरह से उत्साह अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन के लिए और महाकुंभ के लिए, मैं कह सकता हूँ कि देखने को मिल रहा है। जैसे हम अभी चंडीगढ़ में गए थे, वहाँ भी हमारे सभी पत्रकार साथियों से जब वार्ता कर रहे थे हम, वो भी लालायित थे दर्शन के लिए, महाकुंभ के लिए और अयोध्या भगवान राम के लिए। मैं कह सकता हूँ जो महाकुंभ में जितने भी लोग आएंगे, संभावना है कि लोग ज़्यादातर अयोध्या भी आएंगे और बनारस भी जाएंगे। तो हम लोग सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको व्यवस्था से ठीक तरह से करें दिल्ली उनकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करी जाए, कल तो अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह की योजना शुरू। इसका कुछ फर्क पड़ेगा? आप लोग भी कुछ क्या ऐसी कोई शुरुआत करेंगे? देखिए, वो दिल्ली की जनता अब सब जान रही है। केजरीवाल ने कहा था कि पहले जब चुनाव में गए थे तो कहा था गंगा की सफाई, यमुना की सफाई करूंगा और मैं खुद नहाऊंगा। यमुना की वही स्थिति है, प्रदूषण की वही स्थिति है। मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक कहीं पिछले चुनाव में हम गए थे कहीं मिली नहीं, एक मिली थी वो बंद पड़ी थी और वहाँ आवारा पशु बैठे थे। तो ये सब झूठे वादे हैं। अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। संभल के मुझे लगता है प्रभारी भी रहे हैं वहाँ पे, हैं आप वहाँ पे? क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ की चाहे कानून व्यवस्था की बात करी जाए, ये जो मंदिर की खुदाई को लेकर तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पर 5-5 लाख रुपए देने पहुँचा था। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी और भी प्रदेश में कई घटनाएं हुई हैं लेकिन कहीं नहीं गई, तो संभल ही गई। और मैं कह सकता हूँ पत्थरबाज जो लोग हैं, जाकर के और वहाँ मिलना और उनके हालचाल जानना, जो घटनाएं होती हैं, जैसे किसी की जान जाती है, वो ठीक नहीं है, दुखद है। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजों को बढ़ावा देना ये अच्छी बात नहीं है प्रदेश के लिए और न देश के लिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।